जो बात कर आशुतोष, रहे हैं, अगर हम थोड़ा सा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को भी अब इसमें जोड़ दें, गुजरात में जो हो रहा है इसको प्रो इनकम्बेंसी एंटी इनकम्बेंसी ये शब्द दे हैव बीन डन टू डेथ, पर यही असल में चुनाव को तय करते हैं। तो कोई प्रो इनकम्बेंसी दिख रही है या कोई एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है, या मुद्दों और चेहरों की लड़ाई में चेहरा हावी होता दिखाई दे रहा है पर मुद्दे दरअसल दरकिनार नहीं किए जा पा रहे। अनम्यूट कीजिएगा आशु। संदीप, ना तो मेरे पास अजय उम्मट जैसी जानकारी है, ना ही संजय कुमार के पास जिस तरीके से उनके लोग काम करते हैं उस तरीके से हमारे पास उसका कोई फीडबैक है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, गुजरात के अंदर जिस तरीके का चुनाव हो रहा है वो इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि भारत के लोकतंत्र के साथ क्या प्रॉब्लम है। ये क्लासिक एग्जांपल है, एक नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट, जिस सरकार को, जिस पार्टी को पिछले 10 सालों के अंतर्गत 3 बार अपने मुख्यमंत्री को बदलना पड़ जाए और पिछले 1 साल पहले पूरी की पूरी कैबिनेट और मुख्यमंत्री को बदलना पड़ जाए, बिल्कुल अननोन आदमी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ जाए, तो यह इस बात का रिफ्लेक्शन है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का पूरा पक्का यकीन है कि वो गुजरात सरकार के परफॉर्मेंस के आधार पे चुनाव नहीं जीत सकती है। अगर, क्योंकि हर आदमी को मालूम है कोई अपने जीतते हुए घोड़े को कभी नहीं बदलता। अगर उनको विजय रूपाणी को बदलना पड़ गया, अगर उनको आनंदीबेन पटेल को बदलना पड़ गया और अब भूपेंद्र भाई पटेल को मुख्यमंत्री के तौर पर लाना पड़ा, पूरी कैबिनेट को बदल देना पड़ा, तो इसका साफ मतलब है कि ये एक ऐसी गवर्नमेंट है जो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रही है। और उसके बावजूद भी आज की तारीख में चर्चा होती है, चर्चा ये होती है क्या भारतीय जनता पार्टी वहां पे 105 सीट लेकर आएगी या 150 सीट लेकर आएगी। नहीं, इस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी तो है। दूसरा पहलू यह है कि विपक्ष गौण हो गया है। विपक्ष मुद्दों की लड़ाई लड़ नहीं पा रहा है, सड़क पर उतरता नहीं है। वो शंकर सिंह वाघेला ने अभी कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू में कहा कि भाई लोग कांग्रेस को जिताना तो चाहते हैं, कांग्रेस जीतना ही नहीं चाहती या कांग्रेस लड़ना ही नहीं चाहती। ये बातें भी सुनने को मिल रही हैं इसी चुनाव में। संदीप, नेता क्या कहते हैं मुझे इस बारे में कभी फर्क नहीं पड़ता। क्या नहीं, आम आदमी की बात भी कर रहा हूं मैं। नहीं, मैं एक बात कर, क्या 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर कोई बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया था? क्या नरेंद्र मोदी ने कोई बहुत बड़ा सत्याग्रह किया था? क्या भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतरी थी? क्या बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक क्लासिकल ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी है जो वक्त का इंतजार करती है कि डिफॉल्ट में कुछ होगा, और ये कांग्रेस भी ये बात करती है। अगर अन्ना का आंदोलन नहीं होता तो क्या भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती? क्या बिल्कुल नहीं आती। मुझे तो अच्छी तरीके से याद है 2011-2012 में जब भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके का क्राइसिस थी, जिस तरीके से गैंग ऑफ फोर था, जिस तरीके से नितिन गडकरी को अचानक नागपुर से उठाकर मुख्यमंत्री पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया, जिस तरीके से पूर्ति घोटाले का खुलासा सामने हुआ, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विजन ही नहीं था कि देश के सामने क्या विजन रखेंगे। ये तो शुक्र मनाए कि अन्ना का आंदोलन हुआ, भ्रष्टाचार के मुद्दे लगे और कांग्रेस पार्टी को लोगों ने रिजेक्ट किया और उस नैरेटिव को आगे बढ़ाया ना, अच्छे दिन आएंगे, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, 2 करोड़ रोजगार, एक विजन तो दिखाया। वो कांग्रेस या आम आदमी पार्टी उस मुखरता से क्या गुजरात में आपको दिखाई दिए? संदीप, 2004 में भी भारतीय जनता पार्टी ने फील गुड फैक्टर की बात की थी। क्या हुआ? उस वक्त भी अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे टावरिंग लीडर थे। क्या हुआ? उस वक्त भी बेपक्ष कहीं नहीं था। क्या हुआ? चुनाव समय से पहले भी कराए थे, इंडिया शाइन कर रहा था। तारीख में अगर आप गुजरात को देखिए तो गुजरात में आपको महामारी के बावजूद भी 1% से कम हेल्थ पर 1% से कम का फंड देता है। आप सोच सकते हैं कि जहां, और ये अनायास नहीं है कि गुजरात के हाईकोर्ट ने कहा था कि महामारी के दौरान जो है वहां का हॉस्पिटल डेंजरस बन गए हैं। आज की तारीख में एजुकेशन पे गुजरात 2.5% से कम का एक्सपेंडिचर करता है, और गुजरात वो स्टेट है जो आज नहीं 1960 से प्रॉस्परस स्टेट है, जिसकी जीडीपी, जिसका पर कैपिटा इनकम भारत के नेशनल पर कैपिटा इनकम से हमेशा आगे रहा है। तो गुजरात ने पिछले 20 साल में, 25 साल में ऐसी कौन सी उपलब्धि हासिल कर ली जिसके आधार पर वहां के लोग उनको वोट कर रहे हैं? सिर्फ एक चीज है, वो एक चीज क्या है कि आप हिंदू मुसलमान के मसले पर लोगों को इमोशनली आप मोटिवेट कर लीजिए, उसके बाद आप चुनाव जीतते रहिए। तो ये जो गुजरात है, गुजरात में मैं लोकतंत्र का जो फैसला है, हम सब लोग उसको स्वीकार करते हैं।
लेकिन फैक्ट इस बात को लेकर यह है, क्या गुजरात का चुनाव सामान्य पैरामीटर पर हो रहा है? क्या वहां क्या प्रो वहां इनकम्बेंसी राज्य दिख सरकार रही के है या performance एंटी हो रहा है इनकम्बेंसी क्या? का पुट आप ज्यादा देख पा रहे हैं आशु? मेरा मूल मैं सवाल अभी ये है। मैं संदीप, मैं एंटी इनकम्बेंसी की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं आज की तारीख में आप गुजरात में अजय भाई उम्मद अच्छी तरीके से बता पाएंगे, महंगाई की मार है, अनएम्प्लॉयमेंट की मार है, सब कुछ मार है, लेकिन अंत में फिर कहा गएंगे नहीं, जिताना तो मोदी जी को ही है।